शिवानी कह रही है कि संतुष्टा द्विजा हता असंतुष्टा से व्यापारी। मतलब आपको कभी ऐसा नहीं भाई बहुत कमा लिया अब तो आराम करते हैं अब क्या करेंगे बहुत कमा लिया, तो कभी भी व्यापारी आदमी को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि संसार बहुत स्पीड से दौड़ रहा है। कहीं हम उस जमाने की स्पीड में दौड़ में हम पीछे नहीं रह जाए। इसलिए आप देश में या परदेश में कहीं भी जाए, यदि व्यवसाय के लिए अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए जाते हैं तो मैं उसके लिए बराबर आपको सहमति दूंगी और मेरे से जो भी आपको हेल्प चाहिए वो बराबर मैं दूंगी। ये शिवानी का पांचवा वचन था। अब छठवां वचन मांग रही है। वचन मांग रही शिवानी कि सागर जी आपके स्वभाव से वैसे तो बहुत दिन से बात कर रहे हो, परिचित हूँ, फिर भी हो सकता मैं पूर्ण परिचित नहीं रही हूँ, तो आप प्लीज हमेशा शीतल रहिएगा। मैं शिवानी हूँ और शिवानी का अर्थ होता माँ पार्वती। पार्वती कितनी सरल है, कितनी सहज है, पहाड़ों में रहती है, उन पहाड़ों में वो पथरीले कटीले जंगलों में रहती है, फिर भी कभी शिकायत नहीं करती। तो वैसे भी कभी आपको मेरे साथ कहीं जाना पड़े, कोई असुविधा हो, तो हमेशा सहज रहना, सरल रहना। जो जीवन में सहज और सरल रहता है ना, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। जो पेड़ हवा में तूफान में झुक जाया करते हैं और टूटते नहीं, और जो पेड़ अहंकार में सीधे खड़े रहते हैं वो पेड़ तूफान में टूट जाया करते हैं। इसलिए आप झुक करके सहजता से जीवन जीना। ये सागर ये शिवानी का छठवां वचन था। सातवां वचन लास्ट एंड फाइनल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना और ध्यान से सुन करके उस पर सहमति प्रदान करना। क्या है सातवां वचन? न सेवनिया शिवानी जी कह रही थी सागर जी अभी तक तो जो भी हुआ सब माफ है, लेकिन अब जो आपसे उम्र में बड़ी स्त्रियां हैं ना वो सब माँ के समान है, जो उम्र में छोटी है वो सब बेटी के समान है, जो बराबर की वो सब बहन के समान है। पत्नी के रूप में केवल मेरे को देखोगे, मेरे सिवा किसी भी संसार की अन्य स्त्री को इस दृष्टि से कुदृष्टि से नहीं देखोगे, क्योंकि नजरों का ही तो कमाल है। नजरें न जाने कब धोखा दे जाए, इसलिए नजरों पर जनाब ध्यान दीजिए। इन नजरों का कोई भरोसा नहीं, नजरों को संयमित रखिए। नजरें दे तो केवल वो वाली नजरें, प्यार की नजरें, प्रेम की नजरें केवल शिवानी को प्रदान करें। संसार की उन स्त्रियों को मातृवत, पुत्रीवत और भगिनीवत देखें। आज से आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे फेवरेट हीरोइन कौन है आपका? कोई नहीं है? अरे राम राम, कैसी बात कर रहे हैं? शिवानी तो सबसे फेवरेट हीरोइन है। सबसे फेवरेट हीरोइन अब जीवन में शिवानी है, इससे बढ़कर कोई नहीं। बढ़कर क्या, अब इसके कई पैर की नाखून के बराबर कोई नहीं है। सबसे प्रिय और सबसे सुंदर और सबसे अच्छी कोई फेवरेट नायिका है आपके जीवन में, तो वो है शिवानी। शिवानी कह रही है कि आप एक पत्नी व्रत नियम का पालन करेंगे। दूसरा शिवानी कह रही है कि आज के ज़माने में ये सोशल मीडिया जो है सब सोशल सर्विसेज, सोशल अकाउंट सब गड़बड़ कर देते हैं। तो आपके व्हाट्सएप का, आपके ट्विटर अकाउंट का, आपके फेसबुक अकाउंट का, आपके इंस्टाग्राम का, जितने भी आपके सोशल अकाउंट्स हैं उन सब का पासवर्ड शिवानी को मालूम होना चाहिए, या फिर जॉइंट अकाउंट बनाइए। क्योंकि जितनी भी गफलत, जितने भी जो डाउट्स ये सब पैदा करते हैं, और बहुत सारे जीवन मैंने देखा है कि बहुत सारे जीवनों में भूचाल आ गया है। इसलिए एक दूसरे में पारदर्शिता होनी चाहिए, लाइफ ट्रांसपेरेंट हो। आपके जीवन में छुपाने के लिए कुछ नहीं हो, जो है सब कुछ साफ, जो है देख ले भाई, खुली किताब है, कुछ नहीं। लेकिन किताब का पन्ना गायब मत कर लेना खोल के किताब को, क्यों पन्ना ही गायब कर दो खोल के। तो इसलिए शिवानी कह रही है जब मेरे साथ जीवन जिएंगे तो कुछ छिपाएंगे नहीं, खुल के जिएंगे। एक दूसरे पर विश्वास, समर्पण, श्रद्धा, भरोसा, इसके
आपके साथ आज से हम नया दाम्पत्य जीवन प्रारंभ कर रहे हैं, इसी भरोसे के साथ। तो शिवानी के आपको सातों वचन स्वीकार होंगे। अब आपको सातों वचन स्वीकार है। पहले तो आपकी कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन अब साथ साथ सुना आपने तो आप बोले कि भाई अब तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, तब अब आपकी तरफ से पैरवी कर रहा हूँ। अब क्या कह रहे हैं शिवानी जी? इन्होंने एक ही मांगा, लेकिन एक में सब कुछ मांगा। क्या कह रहे हैं? मदीया चिता सदा सागर जी कह रहे हैं शिवानी जी आपको फेस रीडिंग आना चाहिए। आप जानते हैं फेस रीडिंग करना? जानते हैं? चेहरा देख के पहचान जानते हैं इनको? ये क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, अंदर में क्या चल रहा है, वो चेहरा देख के आपको मालूम चल जाए। यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रबल प्रेम जब होता है तो चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं, चेहरे के जो भाव होते हैं, उन्हीं से सब कुछ मालूम चल जाता है। तो आपको सागर जी का चेहरा पढ़ना आना चाहिए। दूसरा, सागर जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार मेरे लिए संसार में स्त्रियां थी, वैसे आपके लिए भी जो आपसे उम्र में बड़े हैं सब पिता के समान हैं, जो बराबर है भाई के समान हैं, जो छोटे हैं पुत्र के समान हैं। पति के रूप में केवल सागर जी को देखोगी। इनके सिवा संसार के जितने भी पुरुष हैं पुत्रवत, भ्रातृवत या पितावत देखोगे। दूसरा, सागर जी कह रहे हैं कि आपको गृहस्थी के सब काम करने आते हैं ना, कहीं बनाने वाले नहीं आए 2-4 दिन और आप बोलो कि होटल में चलते हैं, कहाँ बनाएंगे सब माता? वैसा नहीं, आपको सब काम आने चाहिए गृहस्थी के, जितने भी काम है, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो गृहस्थ कार्य सकलम कुरुष्व, पतिव्रता धर्म परायणत्वम। सागर जी कह रहे कि आपको भी पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ी पूजा पति की सेवा, पति की आज्ञा का पालन, पति पर भरोसा, पति पर विश्वास। ये सबसे बड़ा भजन, सबसे बड़ा पूजा है। अनुसुईया की कथा सुनी होगी आपने। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से उसने तीनों देवताओं को बच्चा बना लिया। आपको भी सहमति है? अब आप खड़े हो जाइए और आप इधर बैठ जाइए, बाम आप इधर बैठ जाइए और अपना अपना स्थान बदल दीजिए। तुझे अपना समझने